होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ BHMS। आज बात करेंगे किंग ऑफ हार्मोन के बारे में, जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है। ऐसे कौन से खाने की चीज़ें हैं जिससे हम अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल खाने की चीज़ों से बढ़ा लें तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि बिना किसी दवा के हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल बना रहे। तो कॉपी और पेन ले लीजिए और चीज़ें नोट करना शुरू कीजिए। वो चीज़ें जो हम आपको बताएंगे वो पूरी तरह से साइंटिफिक लेवल पर पूरी तरह से प्रूव्ड हैं, और हमारी जो भी बात होगी वो साइंटिफिक लेवल पर होगी, रिसर्च लेवल पर होगी। ऐसा नहीं है कि जो बात हम आपको बता रहे हैं वो बिना किसी ऑथेंटिक और बिना किसी रिसर्च के हम आपको वीडियो के माध्यम से बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये जो बातें हम आपको बताएंगे पूरी तरह से सत्य होंगी। नोट करना शुरू कीजिए। पहले नंबर पर लोग जो प्याज और लहसुन खाते हैं उन लोगों में फ्लेवोनाइड नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और ये फ्लेवोनाइड बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लामेशन का काम करता है। ये एंटी इन्फ्लामेशन के साथ साथ एक काम और भी करता है। वो चीज़ें जो हमारे स्पर्म को नुकसान पहुंचाती हैं उन चीज़ों को रोकता है, उन चीज़ों को ख़त्म कर देता है और स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। साथ साथ ये भी रिसर्च देखी गई कि जो लोग प्याज और लहसुन बहुत अधिक खाते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ पाया गया, और उनमें नंबर ऑफ स्पर्म्स बढ़े हुए देखे गए। उनमें फर्टिलिटी भी और लोगों के मुकाबले बढ़ी हुई देखी गई जो लोग प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो अपने खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल कीजिए। ये चीज़ें आपको आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएंगी, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देंगी, आपकी फर्टिलिटी को बढ़ा देंगी और आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा देंगी। दूसरे नंबर की चीज़ आप नोट करिए, फ़िश। वो फ़िश जिसके आसपास कैल्शियम की कवरिंग होती है, मतलब एक शेल में बंद होती है। आपने देखा होगा, इसको शेल फिश भी बोलते हैं, इसको ऑयस्टर भी कहते हैं, जिससे मोती प्राप्त होता है। एक मछली होती है क्रैब्स और एक होती है लोबस्टर। ये कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं इनमें जिंक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिंक के साथ साथ इसमें विटामिन डी भी होता है, और ये जिंक और विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। तो जो लोग मछलियाँ खाते हैं उन लोगों को शेलफिश, ऑयस्टर, क्रैब्स और लोबस्टर जैसी मछलियों का सेवन करना चाहिए और अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में अधिकतर लोग वेजिटेरियन हैं और इसी वजह से इसमें जिंक की बहुत अधिक डिफिशिएंसी पाई जाती है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जिंक जो है वो शेलफिश, ऑयस्टर, क्रैब्स और लोबस्टर जैसी फ़िश के अंदर बहुत अधिक पाया जाता है। या जो लोग अल्कोहल बहुत अधिक लेते हैं, या जिनको डायलिसिस होता है, या जिनको पेट की समस्याएं हैं, पेट में इंटेस्टाइनल सर्जरी हो चुकी है, उन लोगों में जिंक की बहुत कमी हो जाती है और उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, सेक्स की क्षमता कम हो जाती है, स्पर्म काउंट भी गिर जाते हैं। तो ऐसे लोग इन सारी गलत आदतों को छोड़कर अगर हमारे द्वारा बताई गई डाइट को अपनाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, स्पर्म काउंट बढ़ेगा और फर्टिलिटी बढ़ेगी। और इसमें एक चीज़ और बताएं हम, तीसरे नंबर पर आप नोट करिए, बहुत ही काम की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ मछलियाँ फैटी फ़िश के नाम से जानी जाती हैं, जैसे सामोन मछली है, टूना मछली है, मैक्रेल मछली है। इन मछलियों में जिंक बहुत पाया जाता है। जिंक के साथ साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।
विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जिंक, ये सब मिलकर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ स्पर्म बढ़ जाते हैं। तो अपने खाने में इस तरह की डाइट को आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ सके। इसमें चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है ग्रीन वेजिटेबल लीव्स। ग्रीन वेजिटेबल लीव्स में ये देखा गया कि मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जितनी भी, चाहे वो बथुआ हो, लेट्यूस हो, ये जितनी भी पत्ते, चाहे वो पालक हो, मेथी हो, जितने भी साग हैं हरे, इसमें सब में मैग्नीशियम बहुत पाया जाता है। और मैग्नीशियम, ये मान के चलिए, टेस्टोस्टेरोन बनाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। एक स्टडी में, एक रिसर्च में ये पाया गया, जो लोग हरी सब्जियां और दालें नहीं खाते हैं उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम पाया गया, उन लोगों में फर्टिलिटी या नंबर ऑफ स्पर्म कम पाए गए। और एक स्टडी में ये भी पाया गया, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन लोगों को अगर हमने मैग्नीशियम सप्लीमेंट दिया तो उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ पाया गया। तो ग्रीन वेजिटेबल लीव्स अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए और अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव कीजिएगा। अब हम बात करेंगे चॉकलेट का जो पाउडर होता है, कोको पाउडर भी उसको कहा जाता है। ये पाउडर मैग्नीशियम और फ्लेवोनॉइड से भरपूर होता है। इसमें दो तरह के एंटीऑक्सीडेंट क्यूरोटिन और एपिजेनिन नाम के पाए जाते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत अधिक बूस्ट करते हैं, बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। एक हमारे यहाँ तो अब खैर मिलने लगा है ये फल, लेकिन पहले नहीं मिलता था, जिसको एवोकेडोज़ के नाम से जो फ्रूट्स आजकल मिल रहा है, 250-300 रुपये का ये एवोकेडोज़ फ्रूट्स पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम और बोरोन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये मैग्नीशियम और बोरोन हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो इस तरह के फ्रूट्स हैं, आप सक्षम हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। एक जो वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए एक ख़ास बात यह है कि जो बेरीज़ होती हैं, चाहे वो ग्रीन बेरीज़ हो, ब्लू बेरीज़ हो, रसभरी हो, इन सब में फ्लैवोनॉइड्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फ्लैवोनॉइड्स एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत बूस्ट करता है, बहुत बढ़ा देता है। तो अपने खाने में बेरीज़ का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने खाने में बेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो लोग अंडा खाते हैं, मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो लोग अंडा खाते हैं, और जो अंडा नहीं खाते ये उनके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग अंडे को पसंद करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अंडे का जो पीला वाला पार्ट होता है, इसमें सेलेनियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेलेनियम के साथ साथ इसमें प्रोटीन, इसमें फैट्स, ये सारी चीज़ें मिलकर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत बढ़ा देती हैं। जो अंडे के शौकीन हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और होती है जो बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देती है, वो है वाइट बटन मशरूम, यानी मशरूम, सफ़ेद मशरूम जो होती है। इसमें एक एंजाइम होता है एरोमेटेज। ये एरोमेटेज मेल हार्मोन को फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन एरोमेटेज से ये कन्वर्सेशन रुक जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। तो जो लोग मशरूम का इस्तेमाल करते हैं उनका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें एरोमेटेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। तो ये खाने की चीज़ें हैं, और अगर आप अपनी डाइट में लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दूसरा है रेड मीट। रेड मीट, इसमें जिंक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और मसल्स मास बढ़ाता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, जो कि बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल इससे बढ़ जाता है। लेकिन जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है, या जिन लोगों को डायबिटीज़ है या कैंसर जैसी बीमारियां हैं, तो वो इसे रेड मीट को अवॉइड करें। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम अपने
व्यूवर्स को, वो ये कि सोया नहीं खाना चाहिए। सोया जो है वो ईस्ट्रोजन को बढ़ाता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स, चूँकि बहुत ज़्यादा जो डेयरी प्रोडक्ट्स आजकल आ रहे हैं वो लोग दूध निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को ख़राब करते हैं, गिरा देते हैं, कम कर देते हैं। तो और जैसे ख़राब फैट्स हैं, जैसे चाउमीन बनते हैं, बर्गर बनते हैं, डालडा घी है, ऐसे फैट्स ट्रांस फैट कहलाते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करते हैं। और एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आप जवान बने रहो, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत बड़ा हुआ रहे, और तो एक सबसे ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बहुत ही इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करिए, आप मसल्स वाली एक्सरसाइज कीजिए, दौड़ लगाइए। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही बूस्ट रहेगा, आप यंग बने रहोगे लंबे समय तक। और आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, वो लंबे समय तक जवान रहते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी टेस्टोस्टेरोन पर आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी हमारी पसंद हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।